कौन कौन? ऋतु मैम का मर गई। सो यू सेड कि वो फेक मिस्टर इंडिया है, उनने स्टोरी बनाई, ऐसी थे नहीं, क्या है वो सीन, क्यों उनने ऐसा बोला? नहीं, क्योंकि यू नो व्हाट, और आई स्वेयर ऑन गॉड, आई नेवर लाई, आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। मैंने कभी इस चीज पे रिसर्च ही नहीं किया था आज तक। कल जब मुझे मेरे फैन पेज ने स्क्रीनशॉट भेजा ना गूगल करके, आई वाज शॉक्ड। आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, अपनी आइडेंटिटी भी गलत। मैं तो यही सोच के इम्प्रेस हुई थी उससे शो पे। सो व्हाट डू यू थिंक, क्यों आइडेंटिटी फेक कर रहे थे वो इतने साल तक? पता वो ना अपनी एक अलग इगोइस्टिक सुपीरियर मेल डोमिनेंट वर्ल्ड में जीता है। उसको लगता है उसके ऊपर सकता है और उसके कोई फ्रेंड्स उससे आगे जा नहीं सकते। एक बहुत ही शेमफुल इंसिडेंट बताती हूँ। आकाश चौधरी, तुझे मैं आज नंगा कर रही हूँ, आई एम सॉरी बट ब्रो यू डिजर्व इट। सो इनके 2 फ्लैटमेट्स थे, नाम नहीं लूंगी, 2 फ्लैटमेट्स थे, इनके बेस्ट फ्रेंड्स। एंड देयर वाज अ गाय इन दोनों में से एक जो सेम पेजेंट के लिए अप्लाई करना चाहता था और ऑल्सो स्प्लिट्सविला के लिए भी अप्लाई करना चाहता था। तो नाउ व्हेन आकाश had those contacts जहाँ पे वो अपने दोस्तों को पहुंचा सकता है MTV तक, तो भाई दोस्त एक ऑडिशन वीडियो बनाते हैं, बेस्ट फ्रेंड, ओके, फ्लैटमेट, ऑडिशन वीडियो बनाते हैं और आकाश चौधरी से कहते हैं भाई प्लीज फॉरवर्ड कर दे, बस इतना कर दे, मत कर रेकमेंड, बस फॉरवर्ड कर दे, जस्ट टेल देम आई एम योर फ्रेंड। नाउ दिस गाय goes into the other room, delete this video in front of someone, say मैं आकाश चौधरी हूँ। तुझे क्या लगता है मैं इतने आसानी से किसी को आगे बढ़ने दूंगा? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना, मुझ पे कोई भी केस ठोक दो, क्योंकि मेरे पास वो सारे लोग हैं जिन्होंने ये बताया और वो सारे लोग इंटैक्ट ये चीज बोलेंगे ऐसा हुआ। क्योंकि जब इसने ये किया किसी के सामने, द अदर गाय वाज डिसगस्टेड। ही सेड क्यों? कहता है इतने जल्दी किसी को फेम कैसे दे दूं या कैसे मिल जाए? मैंने भी तो मेहनत करके कमाई है, इनको भी मेहनत करने दो। देन जिसके सामने उसने ये किया, एक दिन के साथ भी लड़ाई कर ली और उसको ये बोला, जबकि ही कम्स फ्रॉम अ वेरी नाइस बैकग्राउंड, और उसके बारे में बोल दिया कि उसको कैंसर है। What? अरे माँ कसम, कैसे दिमाग ही लड़का लगता, उसको कैंसर है, उसका बाप क्यों है, वो गरीब का बच्चा है। अरे वो कुछ नहीं कर सकता। और जब उसी बंदे के पेरेंट्स मैरिट में रुकते हैं, ये सेम बंदा है, चलना स्विमिंग पूल चलते हैं। ओके। डबल स्टैंडर्ड या व्हाट विल यू से about this? पूरा आइडेंटिटी चेंज कर दी अपने आप की। कुछ और ही दिखा। Yeah, and this guy got heartbroken. He said he was my best friend. How could he say that to my father and me? कि मुझे कैंसर है। क्यों? जिंदा हूँ मैं। इसके फैन मुझे कल लिख के भेजते हैं कि ऋतु दी गालियां लिख के कि तू कोरोना से मर जाए। And he did not take any action on it. जब मैंने उस वीडियो को टैग करके उसको बोला कि ये तेरे फैंस ये सपोर्ट कर रहा है, तो उसने उसको रिपोर्ट करके डिलीट कर दी स्टोरी। बट गई ना उसकी, पता है लोग उंगली उठा देंगे अचानक। क्या चाहता है ये इंसान क्यों नहीं आता? ये मैं यहाँ तक नहीं आती। दिस इज अ वेरी बोल्ड स्टेप। आई एम कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म, अ न्यूज प्लेटफॉर्म एक्चुअली, टू स्पीक ऑल ऑफ दिस। व्हाई डिड ही मेक मी डू दिस? Why could he not talk to me? If I asked him, if I texted him, if I'm showing him that okay, I am hurt or I am disappointed with some of your behavior, being a nice person, being a partner जो कभी मेरा था, being someone जिसने उसकी हमेशा रिस्पेक्ट रखी और आज तक रख रही है, तुम उसको रिप्लाई उसको और लिटरली उसको पोक करोगे, तो कब तक इंसान चुप रहेगा? आप उनकी रेपुटेशन बचाने के लिए मैं अपना कैरेक्टर असैसिनेशन करती रहूं, अपने माँ बाप गालियां लूं? और रेसिज्म, इंडिया में रेसिज्म, इनके जैसे लोग रेसिज्म को अगर प्रमोट करते हैं, व्हाट विल यू से? आई एम अशेम्ड ऑफ दिस सोसाइटी इफ पीपल लाइक दीज स्टे इन आवर सोसाइटी, यू नो। कल जाके मुझे कोई मार डालेगा काला होने की वजह से, तो क्या कर लोगे आप सब? आप भी क्या कर लोगे बताओ? वो भी है, क्योंकि दुश्मनी आकाश से नहीं है, दुश्मनी इस सोच से है। एग्जैक्टली, क्या कहाँ से आ गई? पहले खुद चेंज होना पड़ेगा, फिर
तुम दूसरों को इन्फ्लुएंस करोगे, फिर ठीक करोगे. I'll also want people to know that I am a motivational speaker. I am studying I'm basically doing so many mind trainings right now, and which includes how does your brain works, and how do you train it for becoming and achieving things what you want to in life. So I've done this mind mastery trainings and workshops, and so I know how to deal with life and with such negativities. But then जो लोग innocent है, जो लोग उनको blindly follow कर रहे हैं, जो आके मुझे आज गालियां लिख रहे हैं, मैं सोचती हूँ, is he not a bad influence on youngsters? Yeah. He is. He is, yeah. जब आपको मैं बताती हूँ, इंस्टाग्राम पे आपको पता है ना, ग्रुप्स होते हैं काफी सारे, आजकल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो ग्रुप्स बनाते हैं. So I am associated with two of the groups. एक का नाम है Queens Elevate, एक का नाम है Girl Power. मैं आपको आज अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने इंस्टाग्राम पे जिस ग्रुप की मैं मेंबर हूँ, जिन ग्रुप्स की, what we work for #humanity and #women inspiring women. Wow. Which means any girl comes up to me writing me their problems, I personally take out time to heal them, talk to them, because this is what is my purpose of my life. I am a Shiv Bhakt. Shiva is all about being kind. It's all about being a human, not a demon. It's all about sharing love and enlightening others as well. Yeah. This is Shiv. I study Shiv. I know how to become a good human being and how to help people. But if such people on such bigger platforms influence kids like मर गई वो, इसका क्या मतलब है? कौन मर गई. यंग जनरेशन को गलत माइंडसेट डाल रहे हैं उनके दिमाग में कुछ. और वो बच्चे ने क्या सीखा होगा? वो हंस रहा था ना, उसके सामने तो मिस्टर इंडिया ने बोल दिया मर गई, मतलब उसने सीख लिया. वो भी बोल सकता है अब ऐसा किसी को भी. उसको बैकग्राउंड नहीं पता है ना, कुछ पता है. आकाश चौधरी ने सिखाया है. So all I wanted to say is, if I will see, so this started with this live. मैं अभी 4-5 दिन पहले लाइव की थी इंस्टाग्राम पे, और मुझे नहीं पता था कि अचानक से रैंडम लाइव, और एंड आई क्राइड माई हार्ट आउट, क्योंकि उसी दिन मुझे कॉल आया था उसके किसी दोस्त का, ये बताने के लिए कि he has my back. I said, dude, he needs one. Please become his back. Please be one. क्योंकि घसोगे तो तुम भी जाओगे, क्योंकि वीडियोस में तुम भी हो. तो जो भी करोगे सोच के करना, क्योंकि अब तुम फेमस हो, और मैं चाहूंगी नहीं एज अ गर्ल तुम पे उंगली उठाना. मेरा मतलब ही नहीं था, मेरा मोटिव है. मेरा मोटिव ये भी नहीं था मैं आकाश को हर्ट करूं. दिस वाज द रिटेलिएशन, प्योर रिटेलिएशन टू मेक हिम टेस्ट द फूड ही मेड मी ईट. पीपल टुडे इटसेल्फ, आपके कॉल से पहले मुझे एक कॉल आया है किसी स्पिरिचुअल से, किसी का, ये कहते हुए, आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, बट आई एम सेइंग फॉर मी you are doing the same what he did to you, that's wrong. I said not to do this. I'm not a person to get into these things and matlab surround myself with negative energies and negative people. I have ignored. I have kept thinking about somebody else's reputation while he was always character assassinating me, speaking filthy things about my character and my boyfriend and my whoever, whatever. Who is he? He is no one. He has no right. जब MTV पे मैं भड़क गई, मैं अपनी लाइफ में रोने लगी कि मेरा ये सवाल है, कोई तो सुनो, क्यों मेरे साथ ये लोग गैंग अप कर रहे हैं, क्यों मुझे तंग कर रहे हैं, कोई सुनो और रोको इन सबको कि मत करो ये, then a person showed up. मैंने वहां बहुत सारे लोगों का नाम लिया, विकास गुप्ता का नाम लिया, रणविजय का नाम लिया. रणविजय का नाम लेने से पहले I wrote to Ranvijay, Ranvijay, this is the thing, I went through this, you know this, whatever. I showed my disappointments and my griefs. I showed how heartbroken I was for not calling me again, for editing my part, to make me look very bad on TV. They portrayed me as a very wrong human being who always used to fight, who had dirt in her mind,
who always just fighted and never be funny. Why they did not show my funny part? Why they did not show my friendship? Why they did not tell people that I was a singer? Why they did not show any of my singing clips? In the whole season, मैंने हजारों बार गाना गाया है, but पूरे वूट पे भी सिर्फ एक क्लिप है जहाँ पर मैं गाना. That is unfair to me. This is why I'm here. This is what made me come here. कोई बात नहीं, आपने शो बनाया, आपने जो किया, यूज कर लिया, एक कैरेक्टर आपका हो गया. कहाँ में? One second. Okay, I understand. One second. I understand. The channel. You never know कल में. तो मैं उसको opportunity तो दूंगी. Am I back? One second. No. So, यही मेरा पॉइंट था कि जब ये सब होता रहा, और मेरा बस यही था. मेरी अभी भी MTV से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है. मेरा एक क्वेश्चन है, I deserve, if I enter Bollywood as a singer, forget कि मैं क्या कर रही हूँ अभी लाइफ में, वो मैंने मेहनत की है. लोग कहते हैं कि तुम MTV पे आके तुम MTV को ही डिस कर रही हो. नहीं, अंडरस्टैंड, मेरा डिस नहीं है, मेरा कंप्लेंट है. मैंने एक लाइव किया जहाँ पे मैं रो दी, जहाँ पे मैंने लोगों के बारे में बोला. मुझे नहीं पता था कि उन 6,500 लोगों में से कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के लोग होंगे, कुछ कास्टिंग वाले लोग होंगे, मैंने जिनके नाम लिए उनको मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भेजी होगी. शोड अप, समवन शोड अप, जिनका मैंने नाम लिया उसमें से कोई तो आया मुझसे बात करने. Yes, I got a call when I was heartbroken, and people knew that I'm a nice person, I'm a sensible person. I have never in these years did something for controversy or done something in foolishness. Never. I kept myself up. So when Mr. Vikas, when he got to know, because I wrote many things, I tagged him in stories and I wrote many things to him. I went on his posts and I wrote things जो मैंने तब फील की थी. बट जब मुझे कॉल आया और मुझे पूरी स्टोरी पता चली, जब मुझे सब कुछ समझ आया, तो मुझे समझ आया कि ये मेरा ब्रेन फीडिंग था जो मुझे फीड किया था किसी के लिए, किसी ने. And then I don't become a smaller person to say, okay, I was brain feeded, okay, I was misguided, I am sorry. And here on this platform, I would say, I'm sorry to write all of these things. Mr. Vikas, I would not have written it if अगर मुझे ये चीजें बोली नहीं गई होती. मैं बिल्कुल भी नहीं करती ऐसा. And I will not delete them क्योंकि I should not look like a fool, क्योंकि मैंने ये किया, मैंने गलती में किया. But now if I know something, it's okay. And I'm not saying कि you never know लोगों के दिल में क्या. You never know, आज के लिए अच्छा बोल रही हूँ, बुरा बोल रही हूँ, क्या पता उनके भी मेरे लिए कोई intentions हो या नहीं. But मुझे डर नहीं लगता क्योंकि भगवान है. I believe in God. That's one thing. And yeah. Yes. And उनकी अदालत बहुत है. कोई नहीं, मेरा करीब कोई नहीं बना सकता. जब तक वो नहीं चाहेंगे ना, वो मुझे मौका नहीं देंगे, कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, कोई भी नहीं बना पाएगा मुझे. Yeah. So now I think I deserve a chance on a bigger platform. I deserve a chance to be visible, to come up in front of India and show my talents, who I am, how I am, what kind of person I am, and what are my talents. And I truly believe I'm going to be a very, very hot sensation of our Bollywood. I'm telling you, people who are watching me, see me, I'm saying this. That, yeah. I'm going to be making all of you proud because I want to become a global artist, and I know once I'm famous, I will do all the possible Hollywood pop collaborations and I will live my dreams. And also मुझे भरोसा है मेरे सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने लाइफ में किसी के लिए गलत सोचा, किसी के लिए गलत प्रे किया, और मुझे अपने कर्मा पे बिलीव है. मैं बिलीव करती हूँ कि जो भी होगा अच्छा होगा. टाइम लगेगा, 6 साल लगे कोई बात नहीं, 7 साल भी लग सकते हैं, टाइम लगता है. बट जब वो चीज मेरे हाथ में आएगी, आई विल बी अ प्राउड इंडियन, I will be a proud artist, I will be a proud woman, because I would be the person who will be inspiring so many millions of people. Because you're already influencing many people by posting Shiva related things or exercise things. Yeah, it is. You know what? Okay, एक छोटी सी story before we end this. Sure. I really want to tell you. कलयुग जो है, सतयुग और कलयुग में फर्क आपको पता है. कलयुग में है dirt, manipulation, killings, murders,
जितना भी कुछ डीमन करते हैं, राक्षस करते हैं, राइट? सो कलयुग इज कॉल्ड काली योग, यू नो. सो दिस स्टोरी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर ऑल द हिंदूज जिनको ये नहीं पता. आई नो यू विल राइट मी, थैंक मी फॉर दिस स्टोरी, क्योंकि नहीं पता ये लोगों को. तो क्या होता है कि कलयुग में जब हजारों साल पहले, जब पहले कलयुग आया होगा, देयर इज दिस, और हर होली बुक में अलग अलग नामों में ये स्टोरी है. हिंदुइज्म में देयर इज अ राक्षस कॉल्ड अपस्मार. अपस्मार, और ये जागता है कलयुग में. फिर ये अपने सारी कलाएं दिखाता है, जो जो इसकी यू नो पावर्स होते हैं. वो पावर का मतलब ये है जो भी दुनिया में हो रहा है, यू नो, ह्यूमन किलिंग्स, रेसिज्म, एनिमल किलिंग, मर्डर्स, ह्यूमैनिटी पे धब्बा उठ गया है, लोग पागल हो रहे हैं, लोग कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जानवरों को बॉम्ब खिला रहे हैं. ये जो चीजें हो रही है ना, आई टेल यू, पीपल डोंट नो अबाउट दिस. आई वुड लव टू शेयर दिस. Who's spreading this? This is not me. This is him. So, can you hear me? Yeah, I can. Can you? Yeah. So this राक्षस called अपस्मार, इसका ये काम होता है कि ये इंसान की, जो मनुष्य होता है, इंसानों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है. इसका काम ये होता है कि ये जो डिल्यूशनल चीजें होती है, मतलब आप उन चीजों को बिलीव करते हो जो पॉसिबल ही नहीं है करना, जो एक इंसान होते हुए हम नहीं सोच सकते, और आप उन चीजों को भूल जाते हो जो इंसान होते हुए आपको करना चाहिए. सो ही मैनिपुलेट्स, ही इज अ डिस्ट्रक्टर, ही डिस्ट्रॉयज ह्यूमैनिटी, एंड दिस इज अबाउट अपस्मार, जो कलयुग में जागता है और अपनी कलाएं दिखाता है. देन आफ्टर सो मेनी इयर्स, जब ये यूनिवर्स, प्रकृति, नेचर, ह्यूमन किलिंग, एनिमल किलिंग, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट को आप जितना ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, एनिमल्स, और जितना हम यू नो पेड़ पौधे काट रहे हैं, फॉरेस्ट कट रहे हैं, एक दिन तो आएगा ना जब नेचर रिटेलिएट करेगा. आएगा ना वो दिन, करेगा. आ रहा है, आगे है वो दिन जहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, यू नो, वोल्केनिक इरप्शन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. कोरोना, व्हाट इज दिस? इससे जानवर नहीं भुगता, इससे इंसान भुगत रहा है, क्योंकि इंसानों ने गलत किया है. नाउ दिस, अब क्या होता है ना, इस राक्षस को किल करने के लिए जब बहुत ज्यादा हो जाता है इसका प्रकोप, मतलब बहुत ज्यादा, जब कलयुग खत्म होने वाला है, जब तक ह्यूमैनिटी almost is about to get end, because this is about to happen. So all you, me and all the people who are watching us, this is a message. आप अगर इस कलयुग के इस राक्षस से बचना चाहते हैं और भगवान की गिनती में आना चाहते हैं, there comes a time जब सब कुछ डिस्ट्रक्शन मोड पे है, एंड शिवा आते हैं, नटराज के रूप में, जहां पर वो अपने मैजिकल एंड मिरेक्युलस डांस करते हैं नटराज के फॉर्म में, जो उस राक्षस को हिप्नोटाइज करता है. एंड दिस इज हाउ somehow this is the whole story, and then Shiv kills अपस्मार, and then comes Satyug. क्योंकि तब कलयुग का एंड हो जाता है. आएंगे और ये सब खत्म होगा. इट विल टेक टाइम. अभी तो वो जागा है. अभी मेरा ये मैसेज है सब लोगों से, जितने लोग ये देख रहे हैं, अपने आप को उस कैटेगरी में ना जाने दे. जितने लोग आपको गलत इन्फ्लुएंस करे, उनसे दूर रहे. थोड़ी सी इस वक्त जो अभी हार्ड टाइम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ये सब हो रहा है, ब्लैक लोगों को मारा जा रहा है, ह्यूमन किलिंग्स हो रही है, एनिमल किलिंग्स हो रही है. मेरा आप सबको ये मैसेज है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में घुसे. सब लोग थोड़ा स्टडी करें अपने रिलीजन को, या एटलीस्ट नो व्हाट ह्यूमैनिटी इज, यू नो, एक ह्यूमन बीइंग के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, एटलीस्ट उनको स्टडी करे. Become a kind, humble and a nice human being. Spread good message and influence people, and you know this message will help so many of them. See, you know, like people will be, उनको पता रहेगा ना कि कोई मुझे मैनिपुलेट कर रहा है या अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे अंदर लग रहा है कि ये गलत है, तो मैं ये नहीं करूँगा. Let no one affect your goodness. That's my message. That's nice. So अभी अनलॉक 1 शुरू हो गया है. फैंस एक्साइटेड आपको देखने के लिए. सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब आप दिखेंगी वापस? जून एंड में बेसिकली आई हैव साइन 2 वेब सीरीज, एंड अभी ये लॉकडाउन खत्म होते ही मेरा वो वाला शो भी आ रहा है टीवी पे, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने होस्ट किया है. इट्स कॉल्ड एक्सट्रीम सर्वाइवर. एंड एक तो ये शो आ रहा है, प्लस मैं वेब सीरीज कर रही हूँ. दो आई नेवर वांटेड टू एक्ट एंड आई हैव नो इंटेंशंस टू एक्ट. Nobody, please, ये जो लोग मुझसे कहते हैं स्पिट्स के बाद तो तू लूजर है, तूने कुछ नहीं किया. Dude, I chose not to go on television and get into this dirt. No, I am a singer, I am a musician. I always want to be. Once I, you know, achieve my playback, then I will think about acting.
So yes, I'm coming up with my projects and music videos and waiting. So excited. There's a song with someone, my favorite, very trending Bollywood singer. I'm doing this big song for a big film for a big actor. Very soon, जब मुझे permission मिल जाएगी, मैं reveal करूँगी. All I want to say is I'm very happy and you. Thanks to you to hear me out and bringing this on. It's all okay. ओके एंड लास्ट Yeah. को जाते जाते फैंस को एक फाइनल मैसेज और कुछ एक गाना उनके लिए कोई स्पेशल सॉन्ग ये गाना गाएंगे हम, गाना गाएंगे. Yes. All right. Okay. ए गलत है जो भी कर रहा जानी, पर ये भी दे तेरे बिन जो मर रहा जानी. मर जाएंगे ले संभाल, मर जाएंगे ले संभाल के तेरा हो जाऊं. मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं. रा 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 रा. Very nice. Thank you. Thank you. Fans will be very happy to hear. So thank you so much for talking to us. I hope. Thank you and lots of love to Lehre. Thank you again for, this is the third time I'm coming on Lehre. Thank you for becoming my voice for millions. And thank you मेरी आवाज वहाँ तक पहुँचाने के लिए. And I love you all. और आगे भी आते रहूँगी अच्छे मैसेज के साथ. Sure. Thank you so much. Yeah. Thank you. Bye. Have a great day. Bye. Bye.